पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और पहाड़ समाचार की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन हो गया है। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। कुछ ही देर में वो अहमदाबाद भी पहुंच जाएंगे। लंबा और संघर्षों से भरा जीवन मां हीराबेन का रहा है और आज अहमदाबाद की यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने देर रात अंतिम सांस ली। पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी आज सुबह दी गई। तो पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट करके गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मां हीराबेन के निधन पर दुख प्रकट किया है, दुख जाहिर किया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नितिन गडकरी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके मां हीराबेन के निधन पर दुख और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन के निधन का अत्यंत दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ है। बाबा केदार से प्रधानमंत्री जी व समस्त परिवार को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति व दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से देखिए ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबेन जी के निधन का दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ है। उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। हीराबाजी ने अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए जो संस्कार अपने परिवार को दिए, उससे नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व देश को मिला है। तो ये ट्वीट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से किया गया है, दुख जाहिर किया गया है मां हीराबेन के निधन पर। तो पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन के बाद गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही, दुख जाहिर किया जा रहा है। और लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है मां हीराबेन के निधन पर। 100 साल का एक लंबा जीवन काल रहा है मां हीराबेन का और 100 साल की उम्र में भी वो बहुत ही सादा जीवन जीती थी। अपने सारे काम वो खुद करती थी और प्रधानमंत्री मोदी जब भी उनसे मिलने पहुंचते थे तो खुद अपने हाथों से पीएम मोदी के लिए खास तरह के व्यंजन, खास तरह की मिठाइयां बनाती थी, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद प्रधानमंत्री मोदी की मां को लपसी था, जिससे वो अक्सर बनाया करती थी और अपने हाथों से प्यार से प्रधानमंत्री मोदी को खिलाया करती थी। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले या फिर अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी अपनी मां से आशीर्वाद जरूर लेते थे। और इस बार जब पहुंचे थे तो इस बार चरण वंदना करके जो जल था उसको अपने माथे से लगाया था। ये अभी हाल ही फिलहाल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे। देखिए किस तरह से 100 साल की जब उनकी मां होने वाली थी तब उन्होंने अपनी मां की चरण वंदना की थी, पांव पखारे थे, अपनी मां से आशीर्वाद लिया था और पांव पखारने के बाद जो जल था उसको अपनी आंखों पर, अपने माथे पर लगाया था। तो रात करीब 3:30 बजे के आसपास मां हीराबेन का निधन हुआ है। अस्पताल की तरफ से बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सबसे पहला ट्वीट आज सुबह सुबह आया, जिसमें उन्होंने अपनी मां की एक तस्वीर के साथ में एक ट्वीट किया। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबेन मोदी ने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मां के 100वें जन्मदिन पर उनकी मुलाकात का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी। माँ ने कहा था कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। वहीं पीएम मोदी ने ये बात भी लिखी कि माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी अक्सर अपनी मां के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते थे। मां की तबीयत खराब होने पर उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अपने हर जन्मदिन पर पीएम मोदी मां से मिलने जाते थे। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले वो मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। बुधवार को स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश में सभी तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य की पूजा अर्चना का दौर भी जारी था। तो काफी संघर्षों से भरा जीवन रहा हीराबेन मोदी का। जब अस्पताल में भर्ती हुई थी बुधवार को, तब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। लगातार उनकी सेहत को लेकर दुआएं भी पूरे देश भर में की जा रही थी, लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन आज इस दुख भरी खबर को बताना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज सुबह निधन हो गया है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो चुके हैं। अक्सर कभी भी मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी होते थे तो अपने मां के संघर्षों के जीवन को याद करके भावुक हो जाया करते थे, बताया करते थे कि किस तरह से उनकी मां ने उनको पाल पोष कर बड़ा किया, किस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, गरीबी के दिन देखे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके गहरी दुख संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ है। बाबा केदार से प्रधानमंत्री जी व समस्त परिवारजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति व दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। ये ट्वीट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। तो पूरे देश भर में शोक की लहरें। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्री हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। मां एक व्यक्ति के जीवन को पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। तो ये ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर। लगातार लोगों की ट्वीट भी आ रही हैं, गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही। पूरे देश में शोक की लहर भी है। उनके तमाम चाहने वाले, प्रधानमंत्री मोदी की मां के तमाम चाहने वाले दुखी हैं। 100 साल का एक लंबा जीवन काल रहा, संघर्ष भरा जीवन काल रहा, लेकिन एक बेहतरीन जीवन उन्होंने जिया। 6 भाई बहन प्रधानमंत्री मोदी हैं, सभी को पाल पोष कर बड़ा किया, जिसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे देश का नेतृत्व कर रही हैं। हमेशा उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था। ये अक्सर वो अपनी बातों में कहा करती थी। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते थे अहमदाबाद में उनसे मिलने, तो बहुत प्यार से उनको खाना खिलाती थी, अपने हाथों से बनाकर, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया करती थी। 2 दिन पहले जब उनकी सेहत खराब होने की सूचना प्रधानमंत्री मोदी को मिली थी, तो फौरन ही दौड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की थी, मां की सेहत के बारे में जानकारी ली थी, सेहत की सुधार में कितना समय लगेगा, ये तमाम सारी बातें बहुत ही बारीकी से डॉक्टरों से प्रधानमंत्री मोदी ने जानी थी। तो उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन हमेशा याद किया जाएगा। तो करोड़ों लोगों की प्रार्थना भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और लगातार ट्वीट भी आ रही हैं, गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। बहुत ही संघर्ष भरा जीवन प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का रहा है। अक्सर जब भी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हुआ करते थे तो अपने बचपन के उन दिनों को याद करके भावुक हो जाया करते थे और बताते थे कि कैसे उनका बचपन बीता है, किस तरह से संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है।
उन्होंने बताया कि वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत से बना वो 1.5 कमरे का ढांचा हमारा घर था। एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया था कि किस तरह के घर में वो रहते थे। कच्चा मकान था और अक्सर बारिश के समय में छत से पानी टपकता था और मां दूसरों के घर में बर्तन साफ करके चरखा चलाकर घर चलाया करती थी। 6 भाई बहन थे, सभी को पाल पोष कर बड़ा किया। अकेले उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। 1989 में प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी का निधन हो गया था और उसके बाद अकेले ही पूरा जीवन उन्होंने जिया। संघर्षों भरा जीवन रहा और 100 साल की उम्र होने के बावजूद वो सारे काम खुद करती थी, यानी कि खुद से सारे काम अपने घर के करती थी, चाहे वो खाना बनाने से लेकर कपड़े साफ करने की बात हो। सेहत काफी उनका स्वस्थ रहता था, सादा जीवन था, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बुधवार को खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी दौड़ते दौड़ते अहमदाबाद पहुंचे थे। अस्पताल में डॉक्टरों से उनकी सेहत को लेकर हालचाल जाना था और आज प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इस बात की आज सुबह जानकारी दी है। वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ ही देर में अहमदाबाद भी पहुंच जाएंगे। लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ट्वीट करके दुख प्रकट किया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी मां के निधन पर दुख और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सीएम योगी ने भी मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया है और लगातार ट्वीट भी आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नरेंद्र मोदी की तरफ से सबसे पहला ये ट्वीट आया था उनकी मां के निधन के बाद। उन्होंने कहा था कि मां में उन्हें एक त्रिमूर्ति की अनुभूति होती है। अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध और जीवन समाहित रहा है उनका। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अपनी मां की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए ये तमाम सारी बातें कही हैं। लगातार ट्वीट भी आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट करके गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहला ट्वीट आया था कि जब मैं उनसे समय जन्मदिन पर मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहेगी, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये पहला ट्वीट। और दूसरा जो ट्वीट आया उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबेन की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ट्वीट करके गहरा दुख और शोक प्रकट किया गया है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ है। बाबा केदार से प्रधानमंत्री जी व उनके समस्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति व दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। तो बहुत ही दुख भरा दिन आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन की मुझे गहरी वेदना हुई है और एक मां के निधन से किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह ट्वीट किया गया। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। देश के गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है और मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। ये ट्वीट गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। तो लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं, गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं
और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की तरफ से ट्वीट आया। प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनदायिनी माता जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर पूजनीय माता जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं स्वजनों को संबल प्रदान करे। दुख की इस अपार घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ हैं। तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की तरफ से भी ट्वीट करके दुख प्रकट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के मां के निधन पर। तो लगातार लोगों की तरफ से दुख जाहिर किया जा रहा है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं। अक्सर जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचते थे तो किस तरह से अपनी मां का आशीर्वाद लेते थे, मां की सेवा करते थे। ये 18 जून की तस्वीर है। इसी साल के 18 जून की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और पांव पखार कर उनका आशीर्वाद लिया था। एक मां और बेटे में किस तरह का प्यार था, किस तरह का सम्मान था, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खैर, आज अब हीराबेन मोदी हम लोगों के बीच में नहीं है। 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, लेकिन जाते जाते एक प्रेरणा पूरे समाज को, पूरे देश को, और एक देशभक्त जो कि आज देश की सेवा कर रहा है, ऐसा पुत्र उन्होंने इस देश को दिया है। प्रधान सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा पुत्र उन्होंने इस देश को दिया है। तो पीएम मोदी की मां हीराबेन का आज 100 साल की एक लंबी उम्र में निधन हो गया है। संघर्षों से भरा उनका जीवन रहा। 6 भाई बहन थे, सभी को पाल पोष कर बड़ा किया। काफी गरीबी में उनका जीवन बीता, बचपन काफी गरीबी में बीती श्री नरेंद्र मोदी की। और अक्सर जब भी वो किसी बड़े मंच पर होते थे तो प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम बातों का जिक्र भी किया करते थे। उन बचपन के दिनों को भी याद किया करते थे कि कैसे उन्होंने उन दिनों को भी देखा है जब घर में, जब एक 1.5 कमरे के घर में 6 भाई बहन रहते थे और कच्चा वो मकान था। तो ये तस्वीरें अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल की हैं। बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे। अत्यंत दुखद समाचार जब प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां के निधन का मिला, फौरन ही वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में मां हीराबेन मोदी का इलाज चल रहा था। सेहत में बीच में सुधार भी देखने को मिला था। लोग लगातार दुआएं भी कर रहे थे उनकी सेहत को लेकर, लेकिन आज उनके निधन का यह दुखद समाचार मिला है और लगातार अब ट्वीट करके शोक संवेदनाएं भी प्रकट की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी ने ट्वीट करके इस दुख भरे पल को